हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यह पढ़ेंगे कि किसी रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन का मीन्स या रिजल्टेंट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे हम लोग। जैसे दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है, मीन्स दो हाफ सेल रिएक्शन दिया हुआ है और उस दो हाफ सेल रिएक्शन को यूज करके एक तीसरा हाफ सेल रिएक्शन ही लाना है, तो उस रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं क्योंकि देखो जी, दो हाफ सेल को ऐड करने से फुल सेल ही बनता है, लेकिन यहां पे वो नहीं होगा। यहां पे टू हाफ सेल को ऐड करके तीसरा हाफ सेल ही बनेगा। उस तीसरे में इस रिजल्टेंट हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है लाइक दिस। यहां पे कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल मान लो E1 है, E1 नॉट। कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर प्लस जा रहा है, इसका E2 नॉट है, राइट। अब हमसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि कैलकुलेट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दिस कॉपर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन कॉपर। दिस इज आवर रिजल्टिंग इक्वेशन। इसका हमें निकालना है रिडक्शन पोटेंशियल। इसका रिडक्शन पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे यही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। ए भी हाफ सेल है, ए भी हाफ सेल है और ए भी तुम्हारा हाफ सेल ही है, तो इन दोनों को यूज करके इसको लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो क्लियर दिख रहा है। इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को माइनस करोगे आ जाएगा। मींस यहां पे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करो, कॉपर 2 प्लस कॉपर 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 जाएगा, 1 बचेगा और ए कॉपर प्लस निगेटिव इस साइड हो जाएगा, निगेटिव रहेगा क्योंकि माइनस की हो, इस साइड आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस साइड हो गया कॉपर प्लस और इस साइड हो गया कॉपर, मींस सेम रिएक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्टली आप राइट कर सकते हो जिस तरह से आप इंथैल्पी में आपने सीखा है कि दो रिएक्शन के ऊपर जो ऑपरेशन करते हो उस रिजल्टेंट रिएक्शन लाने के लिए उसके इंथैल्पी पे सेम ऑपरेशन होता है। तो आप E नॉट ऑफ दिस रिएक्शन आप लिख सकते हो E1 नॉट माइनस E2 नॉट, बट दिस इज नॉट राइट बिकॉज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। मीन्स यह अमाउंट से इंडिपेंडेंट होता है, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है। यू नो, आपको पता है, लाइक डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मान लो 1 kg वाटर का जितना डेंसिटी होगा 2 kg वाटर का उतना ही डेंसिटी होगा। उसी तरह से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को डायरेक्टली आप एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। इसलिए इस तरह से मीन्स ये दो रिएक्शन दिया हुआ है, इस दो रिएक्शन को यूज करके फर्स्ट और सेकंड को मैंने माइनस करके रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन लाया। इस रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मींस E1 नॉट माइनस E2 नॉट नहीं होगा बिकॉज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डजंट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सिस्टम एंड इट डजंट फॉलो लॉज ऑफ अलजेब्रा। तो हमें क्या करना होगा जी, तो रिजल्टेंट रिएक्शन का रिजल्टेंट हाफ सेल इलेक्ट्रोड का या रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इस रिडक्शन पोटेंशियल को एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे जो एक्सटेंसिव हो, जो अमाउंट पे डिपेंड करता हो, जो अलजेब्रा के लॉ को फॉलो करता हो एंड दैट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड करता है अमाउंट पे, तो हम लोग इस रिडक्शन पोटेंशियल को गिब्स फ्री एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे करेंगे वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो देखो जी, अब यहां पे मैं जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करना चाहता हूं, जिससे आज तो अभी मैं आपको बता दिया इस क्वेश्चन पे, आगे कहीं भी अगर ऐसे सिचुएशन आपको दिखता है जहां पे टू हाफ सेल रिएक्शन को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करने से फाइनल और रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। इसलिए मैं रेडीमेड फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं आपके लिए, जो रेडीमेड हो जाएगा, मैं तो इसको ड्राइव करूंगा। तो देखो जी, मैं आप सबको पहले ही बता रखा हूं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट माइनस NFE सेल। तो ये सेल के लिए होता है और इलेक्ट्रोड के लिए भी होता है। जब सेल का डेल्टा जी लिखोगे, सेल रिएक्शन का डेल्टा जी राइट करोगे तो ई सेल लोगे, EMF ऑफ द सेल। बट व्हेन यू टेक डेल्टा जी फॉर half cell reaction means electrode, in that case we use electrode potential means delta G is equal to minus NF
ई नॉट विथ इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। तो उसी को डायरेक्टली हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। अब देखो जी, दो रिएक्शन मैंने ले लिया, हाफ सेल रिएक्शन, एक कॉपर 2 प्लस और एक कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर, दूसरा कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर प्लस में कन्वर्ट हुआ। पहले वाले का रिडक्शन पोटेंशियल E1 नॉट है, दूसरे वाले का E2 नॉट हो गया। अब मैं जनरल फॉर्म ड्राइव करना चाहता हूं, इसलिए इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन्वॉल्व हुआ है इसको मैं N1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंड इस इक्वेशन में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन्वॉल्व हुआ है उसको मैं N2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट। और हमारे इस रिजल्टेंट रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इन्वॉल्व हो रहा है इसको मैं N से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ओके। N1, N2 and N represent the number of electrons involved in different respective half cell reactions. अब E1 अगर ये हो गया तो इसका डेल्टा G1 कितना हो जाएगा जी? डेल्टा G1 नॉट माइनस N1 F E1 नॉट। सिमिलरली इसका डेल्टा E2 नॉट माइनस N2 F E2 नॉट। सिमिलरली इस रिजल्टेंट रिएक्शन का E नॉट इज रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन। तो अगर ये E नॉट हुआ तो इसका डेल्टा G नॉट क्या होगा? माइनस NF E नॉट, राइट। अब इसका डेल्टा G नॉट को ऐसे में मान लिया, लेकिन डेल्टा G इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, सो डेल्टा G विल फॉलो ऑल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। मीन जिस तरह से आपने इस इक्वेशन रिजल्टिंग इक्वेशन आपने कहां से लाया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को आपने माइनस किया तो रिजल्टेंट इक्वेशन आया, 1 से 2 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 के डेल्टा G से 2 के डेल्टा G को माइनस करोगे तो रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन के डेल्टा G के इक्वल होगा। सो डेल्टा G नॉट विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 नॉट प्लस, लेकिन माइनस किए हो तो 1 से 2 माइनस किए हो तो यहां भी हम लोग माइनस करेंगे, माइनस डेल्टा G2 नॉट माइनस कर दो। अब सबको लिख दो वैल्यू, इसके जगह पे क्या लिखोगे? माइनस NF E नॉट, इसकी जगह पे क्या लिखोगे? माइनस N1F E1 नॉट, इसके जगह पे क्या लिखोगे? माइनस N2F E2 नॉट, राइट। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब NF E नॉट, ये माइनस में प्लस हो गया, तो इसको हम लिखेंगे N1F E1 नॉट प्लस N2F E2 नॉट, राइट। अब माइनस NF से सब में डिवाइड कर दे रहा हूं, माइनस NF पे सबसे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? अब इसको मैं ऊपर लिखूंगा, माइनस NF पे जब सबसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, यहां बचेगा E नॉट, यहां हो जाएगा, माइनस से जब डिवाइड करेगा तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा N1 F सब जगह से कैंसिल होगा, N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाई N। दिस इज आवर रिजल्टिंग रिडक्शन पोटेंशियल। इस तरह से आप कहीं निकाल लोगे। हियर ऑल सिंबल्स हैव यूजुअल मीनिंग, देयर इज नो अदरवाइज, मीन्स E नॉट रिप्रेजेंट्स स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन, E1 फर्स्ट रिएक्शन, E2 सेकेंड, जिसको माइनस किया गया, आपने इक्वेशन 1 से 2 को माइनस किया तो यहाँ पे N1 E1 माइनस N2 E2 हो गया। अगर मान लो इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? N1 E1 प्लस N2 E2 हो जाएगा।
और n से डिवाइड किया हम मैंने, मींस जो रिजल्टेंट हाफ सेल रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होगा उससे डिवाइड करेंगे। मींस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। फॉर्मूला इसको आप याद रखना जी, स्टार है। जो अभी मैं थ्योरी आपको पढ़ाया है उस पर एक न्यूमेरिकल, जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर कॉपर टू प्लस कॉपर कपल एंड कॉपर टू प्लस ऑब्लिक कॉपर प्लस आर दिस एंड दैट रिस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस ऑब्लिक कॉपर हाफ सेल इज। तो देखो सेम क्वेश्चन वही है, आप पहले लिखो इसको, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1 नॉट कितना दिया हुआ है 0.337 वोल्ट। इक्वेशन 1 हुआ। इक्वेशन सेकंड, कॉपर 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, कॉपर प्लस E2 नॉट 0.153 वोल्ट, राइट। अब आपसे कह किसका रहा है, कॉपर प्लस कॉपर का। कॉपर का निकालना है, तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 1 से 2 को माइनस करोगे तो आ जाएगा। तो डायरेक्टली अब हम लोग अप्लाई कर देंगे। इसका ई नॉट है, ई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, N1। N1 कितना है जी, यहाँ पे 2 है। E1 कितना है 0.337 है, माइनस N2 कितना है जी 1 है, E2 कितना है जी 0.153 बाई N। N कितना है जी 1। सॉल्व कर दो इसको। (0.674 माइनस 0.153 कितना आ जाएगा जी, ये आपका हो गया, माइनस करो तो 4 में से 3 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 6 में से 1 गया 5। दिस इज द आंसर। आंसर इज सी 0.521 वोल्ट। तो इस तरीका से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बहुत हिट जेई एडवांस का हिट टॉपिक है, हालांकि अब तो जेई मेन और नीट में भी आता है, बट एडवांस का हिट टॉपिक है। एडवांस अलग अलग तरीका से कुछ दे देता है डेटा, और अल्टीमेटली आपको ये करना पड़ेगा ही। ये करोगे तभी आप उस क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हो। अब देखो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्रॉम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यू मस्ट नीड ई नॉट सेल, एंड ई नॉट सेल के लिए आपको सेल के इलेक्ट्रोड्स का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे In3 प्लस कॉपर 2 प्लस एरो साइन In3 प्लस कॉपर प्लस एट 298 केल्विन इज सेल है, सेल रिएक्शन गिवन है। आपको कॉपर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, इंडियम 2 प्लस इंडियम प्लस का गिवन है, इंडियम 3 प्लस इंडियम प्लस का गिवन है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी व्हाट आर योर इलेक्ट्रोड्स। सो वन इलेक्ट्रोड इज इंडियम 3 प्लस 2। क्वेश्चन इज 3 प्लस 2 2 प्लस 2 प्लस होना चाहिए। वन इज इंडियम 3 प्लस 2 2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस 2 प्लस, तो कॉपर 2 प्लस 2 प्लस कॉपर 2 प्लस 2 प्लस का डेटा 0.15 वोल्ट है, करेक्ट है। और सेकंड जो है इंडियम 2 प्लस 2 प्लस का है और इंडियम 3 प्लस 2 प्लस का है, बट वी नीड इंडियम 3 प्लस 2 प्लस, हमें ये चाहिए। इसका मीनिंग जो इलेक्ट्रोड हमारा है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं गिवन है। हमें क्या क्या चाहिए जी, एक तो कॉपर वाला चाहिए जो गिवन है ऑलरेडी, दूसरा में चाहिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इंडियम 3 प्लस ऑब्लिक इंडियम 2 प्लस, ये चाहिए, क्योंकि दिस इज राइट इलेक्ट्रोड एंड दिस इज लेफ्ट इलेक्ट्रोड। यहाँ पे देख लो राइट लेफ्ट पता चल जाएगा, इनोट निकल जाएगा, इनोट निकल जाएगा, तो रेस्ट कहानी तो वही है जो पहले से आप करते आ रहे हो।
तो ये हमें निकालना है। तो इसके लिए दो डेटा दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इस दोनों को लिखते हैं, एक्सपेंड करके रिएक्शन लिखते हैं, हाफ सेल रिएक्शन राइट करते हैं। इसका होगा इंडियम 2 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, इंडियम प्लस E1 नॉट इज 0. पहले जो कैलकुलेट करना है इसको लिख लेते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इंडियम 3 प्लस इलेक्ट्रॉन इंडियम 2 प्लस। We need E naught of this half cell reaction. For this we have two half cell reaction. One is indium 3 plus 2 electron indium plus E1 नॉट लिखता हूँ इसको, ये होगा -0.42 वोल्ट। दूसरा है, इसको फर्स्ट में लिख लिया। सेकेंड रिएक्शन यह है इंडियम 2 प्लस पहले 1 इलेक्ट्रॉन इंडियम प्लस E2 is -0.4 वोल्ट, राइट। अब अगर आपको फर्स्ट से सेकंड माइनस करोगे तो क्या होगा जी, इंडियम प्लस खत्म हो जाएगा। माइनस करोगे तो इंडियम 2 प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट साइड में चला जाएगा। और इसका 2 इलेक्ट्रॉन से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, मिस सेम वही हो जाएगा। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 ये करने पे वी गेट दैट, मीन्स वो हमें मिलेगा इंडियम 3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन इंडियम 2 प्लस। तो इस रिजल्टेंट रिएक्शन का ई नॉट क्या होगा जी। तो कैसे किए हैं हम लोग, 1 से 2 को माइनस किए हैं। तो फिर वही कहानी N1 E1 नॉट माइनस N2 E2 नॉट बाई N। N1 की जगह पे कितना है 1 E1 नॉट की जगह पे -0.42 माइनस N2 की जगह पे क्या है जी, N2 आपका ये N1 की जगह पे 2 है, ये 2 है। N2 की जगह पे क्या है आपका 1 है, -0.4 बाई N कितना है, रिजल्टेंट का 1 है, 1 से डिवाइड कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, ई नॉट इज इक्वल टू वाट, माइनस ये हो जाएगा -84 0.84 माइनस प्लस 0.4, इसमें से माइनस करोगे कितना आ जाएगा 0.44 आ गया, राइट। अब है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इस इलेक्ट्रोड का, यह इलेक्ट्रोड हमारे इस पैरेंट सेल का राइट इलेक्ट्रोड है, कॉपर 2 प्लस वाला लेफ्ट इलेक्ट्रोड है। ऐसे देखें इंडियम 3 प्लस से इंडियम 2 प्लस, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, 2 प्लस 1 प्लस ये भी गेन कर रहा है। कैसे होगा, सेल रिएक्शन में मिस्टेक होगा, सेल रिएक्शन में मिस्टेक है। इंडियम 2 प्लस से +3 जा रहा है, 3 प्लस मीन्स इंडियम हुआ हमारा लेफ्ट इलेक्ट्रोड एंड कॉपर 2 प्लस से कॉपर प्लस में जा रहा है, ये हुआ राइट इलेक्ट्रोड। तो क्लियर है। अब क्या निकालेंगे जी, ई नॉट सेल इज इक्वल टू वाट, ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। तो राइट वाला हमारा इलेक्ट्रोड कौन है, कॉपर वाला है, कितना है 0.15 वोल्ट। लेफ्ट वाला कौन है, इंडियम वाला जो -0.44 है, -0.44 वोल्ट, माइनस प्लस हो जाएगा 0.15 प्लस 0.44। तो आप 44 15 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यह 44 हो जाएगा, 54 प्लस 5 59 59 वोल्ट। तो अब आपने ई नॉट सेल निकाल लिया, अब निकालना है केसी। तो वी नो दैट ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन। यहाँ पे एन कितना है जी 1 log KC। तो आप अब इसको मिटाता हूं, देखो जी
अब ई नॉट का वैल्यू रखो, ई नॉट का वैल्यू 0.59 एंड दिस इज 0.059 log kc। ये क्लियरली है, ये कट करेगा तो 10 हो जाएगा, मीन्स इधर जब आएगा log kc इज इक्वल टू 0.59 बाई 0.059, ये कितना हो जाएगा 10, तो kc इज इक्वल टू 10 to the power 10, right? This is the right answer. This question is very interesting question because here concept of partial pressure upon of the recurrent is also introduced. देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो, हमें क्या निकालना है, यहाँ पे डेल्ट निकालना है, दिस pH पोटेंशियल निकालना है, द पोटेंशियल एट 25 डिग्री सी। तो पोटेंशियल के लिए हमें पता होना चाहिए नॉट सेल जो कि पता है, हमें शेल रिएक्शन पता होना चाहिए पता है, हमें एन पता होना चाहिए पता है। देख लो कितना 4H प्लस हाइड्रोजन 4H प्लस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तभी तो ये न्यूट्रल फॉर्म में जा रहा है। या आयरन यहाँ पे Fe2 प्लस में हो जा रहा है, 2 आयरन Fe2 प्लस में जा रहा है, मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है आयरन। तो हमें सब कुछ पता है, डायरेक्टली हम राइट कर सकते हैं नॉट इक्वेशन से, E इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई N4 log concentration of product, here product is Fe2 plus by concentration of H plus का पावर 4 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ये भी एक रिएक्टेंट है। अब यहाँ पे H प्लस का कंसंट्रेशन, तो इसके लिए pH दिया हुआ है, pH कितना है जी 3 है। मैं आप सबको पहले ही बताया हूँ कि pH अगर 3 है इट मीन्स नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज 3, मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3। क्लियर हो गया? तो E इज इक्वल टू ई नॉट सेल 1.67 माइनस 0.059 बाई 4 लॉग, इसका कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर तो -6 हो जाएगा, H प्लस का 10 टू द पावर -3 का पावर 4 मीन्स 12 हो जाएगा, एंड 0.1। तो A इज इक्वल टू 1.67 माइनस 0.059 बाई 4 लॉग, ये -12 हो जाएगा और ये -13 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा 10 टू द पावर 7। तो ये आपका हो गया 1.67 माइनस 0.059 बाई 4, 7 पीछे आ जाएगा, log 10 का वैल्यू 1 होता है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के बाद आपका वैल्यू आएगा 1.57, मीन्स लास्ट वाला आंसर ऑप्शन होगा।